एक बार बुद्ध उपदेश देने के लिए बहुत दूर चलते हुए एक गांव में पहुंचकर कुछ समय विश्राम के लिए ठहरे हुए थे। तब यह बात गांव में फैल गई। तभी एक बुजुर्ग इंसान ने बुद्ध से मिलने को ठानी। बुद्ध से मिलने के बाद उसने पूछा, हे महान व्यक्ति जरा ये मुझे बताइए कि इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ इंसान कौन है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे सज्जन पुरुष, वैसे किसी एक का नाम बताना तो मुश्किल है, पर इतना जरूर बता सकता हूँ कि दुनिया में 4 प्रकार के इंसान होते हैं। पहले प्रकार का इंसान जो ना ही खुद के लिए जीता है और ना ही औरों के लिए जीता है। वह एक चीता के समान है, क्योंकि वह किसी काम नहीं आता और एक दिन ऐसे ही शरीर त्याग कर चला जाता है। दूसरे प्रकार के इंसान जो दूसरों के लिए जीता है और खुद की अपेक्षा से जीता है। वह पहले प्रकार के इंसान से अच्छा जीवन जीता है, मगर वह खुश नहीं होता है, थोड़ी ही संतोष के साथ जीता है। वह तीसरे प्रकार का इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है, औरों के प्रति वह अपेक्षा की भावनाओं से जीता है। वह खुश रहता है मगर पुण्य नहीं कमा पाता है। चौथे प्रकार का इंसान खुद के लिए भी जीता है और औरों की भी सहायता करता है, खुद का और दूसरों का भला करता है। इस प्रकार का इंसान सबसे अधिक श्रेष्ठ है। ऐसे इंसान समाज के भलाई के लिए काफी जरूरी और उपयुक्त है। इंसान को चाहिए कि वह खुद का भी ख्याल रखे और औरों का भी ख्याल रखे। इंसान का खुद के प्रति भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितना औरों के लिए। एक बार एक साधक जैन मास्टर के पास आया और कहने लगा, मुझे इस बात का साक्षात्कार हो गया है कि ये दुनिया माया है, यह बुद्ध मन और सारा संसार अस्तित्व में नहीं पर माया है। तभी जैन मास्टर उठे और बाहर जाकर एक बम्बू ले आए और जोर से साधक के सर पर दे मारा। तब क्रोधित होकर साधक चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? तब जैन मास्टर ने कहा, जब सब माया है तो ये क्रोध कहाँ से आया है? एक बहुत अधिक सुंदर लड़की थी। उसके माता पिता सब्जी की दुकान चलाते थे। एक दिन उनको पता चला कि उनकी लड़की माँ बनने वाली है। तब उनको बहुत गुस्सा आया। पूछने पर लड़की ने बताया कि इस बच्चे का बाप हकुन नाम का एक जैन मास्टर है। तब वो उसको हकुन मास्टर के पास ले गए। माता पिता ने हकुन मास्टर को बहुत बुरा भला सुनाया और बहुत गालियां दी। तब हकुन मास्टर ने कहा, ऐसा क्या? कुछ महीने बाद बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे को हकुन मास्टर के यहाँ ले गए और कहा कि ये बच्चा हकुन का है, उसने ही बच्चे को संभालना होगा। तब हकुन मास्टर ने कहा, ऐसा क्या? कुछ दिन बाद लड़की को गलती का एहसास हुआ और माता पिता को सच बता दिया कि बच्चे का बाप ये एक युवक जो दुकान पर आया था। तब माता पिता शर्मिंदा हुए और हकुन मास्टर से माफी मांगकर बच्चे को वापस ले जाने को मनाने लगे। तब जैन मास्टर ने कहा, ऐसा क्या? एक बहुत क्रोधी और अभिमानी सैनिकों का सरदार था जो स्वर्ग और नर्क का पता लगाना चाहता था। राज से गुजरते हुए एक विहार में उसने एक बिच्छू को देखा जो बुद्ध वंदना में व्यस्त था। तब उस बिच्छू को बाहर आने को कहा। बिच्छू चुपचाप अपना काम करता रहा। तब बहुत क्रोधित होकर सरदार बिच्छू को गालियां देने लगा, फिर भी बिच्छू चुपचाप नजरअंदाज कर गया। तब सरदार ने तलवार निकाला और बिच्छू के गले में लगा कर कहा, अगर तुमने स्वर्ग और नर्क का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तब बिच्छू ने कहा, यहाँ नरक है। गुस्सा ठंडा होने पर शांत होकर जब सरदार ने तलवार नीचे रख दी, तब बिच्छू ने कहा, यह स्वर्ग है। एक दिन जैन मास्टर के पास बड़े महाविद्यालय के अध्यापक जैन और बुद्धिज्म के बारे में सीखने के लिए आए। उन्होंने उनसे सीखने की मानीच्छा व्यक्त की। मास्टर ने पूछा, आप जैन और बुद्धिज्म के बारे में कितना जानते हैं? तब अध्यापक ने कहा, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं इनके बारे में। तब वे बात कर रहे थे तो जैन मास्टर कप में चाय भरते गए। इतने में अध्यापक का ध्यान कप की ओर गया। कप भर गया था और मास्टर रुक नहीं रहे थे। बहुत कहने के बाद भी नहीं रुकने पर अध्यापक चिल्लाकर कह गए कि रोकते क्यों नहीं है, चाय फैला दोगे क्या पूरे घर में? तब जैन मास्टर ने कहा, आपका कप भी तो भरा है ज्ञान से, तो मैं कैसे इस भरे कप में और ज्ञान जमा कर सकता हूँ? एक दिन बहुत जोर से बारिश में 2 भिक्षु जा रहे थे। बारिश बहुत अधिक होने से कीचड़ हो गया था, इसलिए चलने में
मुश्किल हो रही थी तभी एक सुंदर लड़की नजर आई जो कीचड़ में चल नहीं पा रही थी और मदद के लिए कह रही थी। तब बड़े बिच्छू ने उस कंधे पे उठाकर नाला पार कराया और अलविदा कह के दोनों बिच्छू चल पड़े। दूसरे साधक को यह अच्छा नहीं लगा। वह दूर राह तक कोसते हुए कहने लगा, हम बिच्छू को स्त्री स्पर्श त्याज्य है ना। तब बड़े बिच्छू ने कहा, बिल्कुल ठीक। तब पहले बिच्छू ने कहा, तब तुमने उस लड़की को क्यों उठाकर नाला पार कराया? बड़े बिच्छू ने कहा, मैंने तो कब का उस लड़की का बोझ किनारे पर ही उतार दिया है। तुम तो अभी तक उस लड़की का बोझ अपने सर पर उठाए चल रहे हो। एक वन में बहुत वृक्ष थे जहाँ अनेक पक्षी और बंदर रहते थे। जैसे जैसे बारिश के दिन पास आने लगे, चिड़िया अपने आने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाने में व्यस्त हो गई। उसी पेड़ पर एक बंदर था, जिसे देखकर चिड़िया ने बंदर को कहा, अभी कुछ महीनों में बारिश आएगी तो काफी तकलीफ होगी, इसलिए तुम्हें हमारे जैसा घोंसला बनाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। तब बंदर को लगा चिड़िया अपने आप को बहुत होशियार समझती है और उसको नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद चिड़िया को अंडे हुए जो घोंसले में सुरक्षित थे, लेकिन चिड़िया ने हमेशा की तरह बंदर को कहा कि कुछ करते क्यों नहीं, तुम भी अपने लिए एक घोंसला बनाओ। इस बार बंदर को बहुत गुस्सा आया और क्रोधित होकर वहां बनाए सारे घोंसले और अंडों को फेंक कर तहस नहस कर दिया। इसलिए दोस्तों, मूर्खों को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।